सांस फूलेगी। तो आपको कथा का क्रम भी बहुत धीमे धीमे कहना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी इतना मत डराओ, हम तो वहाँ भाव से जा रहे हैं। बाकी बद्रीनाथ में भी ऐसा होता है, कई लोगों को हो जाता है, दिक्कत होती है। पर हम कभी कभी मन में विचार करते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो हमारे भारत में हैं, उनमें पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो कई टूरिस्ट जगह बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन बद्रीनाथ ज्यादा से ज्यादा 10-11 हजार फीट पर होंगे, वहां लोगों की सांस फूल जाती है, वहां लोगों की बीमारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकार अनधिकार का वहां पर ध्यान रखा जाता होगा। कोई अनधिकारी होता होगा तो फिर उसको ठाकुर जी कहें तुम नीचे ही जाओ, तुम यहां मत रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकार अनधिकार, हो सकता है ठाकुर जी को यह कहना हो भैया तुम यहां ज्यादा देर रहोगे तो वैराग्य आ जाएगा, जीव कल्याण, परिवार का कल्याण, मानव कल्याण तुमसे नहीं बन पाएगा, इसलिए ठाकुर जी बीमार करके नीचे ही भेज देते हैं, जाओ अभी तुमको बहुत काम करने हैं, यहां ज्यादा रुकोगे तो वैराग्यवंत हो जाओगे, इसलिए ठाकुर जी भेज देते होंगे। तो मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर में सरोवर के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर राज में जो सरोवर है वो साक्षात नारायण है, और नैमिषारण्य में वन के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ कोई मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से नैमिषारण्य में कहा जाए कि यही मंदिर है, यही दर्शन करना है, ऐसा नहीं, सब जगह है, बहुत सारे मंदिर है, सब जगह दर्शन करो। मूल रूप से ये पूरा नैमिषारण्य मंदिर है, और यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ के वृक्ष ही हैं। अभी हमारे नंदू भैया कह रहे कि कल कोई लता नृत्य कर रही थी, क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी को कीर्तन होगा, सुंदर ताल बजेगी तो ठाकुर जी तो नाचेंगे, ठाकुर जी तो आनंद करेंगे। यहाँ के वृक्ष और अरण्य ही अरण्य नारायण है। कभी आप हमारे व्रज के साहित्य को देखेंगे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रिया प्रियतम दोनों सामने खड़े हैं, दोनों में होड़ा होड़ी हो रही है कि कौन बढ़िया नृत्य करेगा। तो श्री प्रिया जी अपने चरणन से नृत्य कर रही हैं, हाथ नहीं हिला रही, केवल चरण हिला रही। इतने में ठाकुर जी आए, बोले कि मैं दोनों हाथ नहीं, केवल एक हाथ से ही नाच के दिखाऊंगा। सो ठाकुर जी एक हाथ से ऐसी भाव भंगिमा बना रहे हैं, तो ऐसा क्या कि एक भुजा से ठाकुर जी नृत्य कर रहे हो, सोचें पूरा हिल जाऊंगा तो डर के मारे भाग नहीं जाए कि हुआ आगो, इसलिए एक भुजा से ही ठाकुर जी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ का अरण्य ही परमात्मा है, ये अरण्य नारायण है। बोलो अरण्य नारायण भगवान की। अरण्य किसको कहते हैं, जंगल को, जंगल को ही अरण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य का अरण्य ही परमात्मा है। तो ऐसे अरण्य नारायण भगवान की गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और मधुर भागवती कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है, हमें तो इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है कथा सुनाने में। और सबसे बढ़िया, हम आप लोगों को एक चीज़ का कष्ट हो रहा है, पर हमको बड़ा सुख है उस बात का। हम ज़्यादा यहाँ किसी से मिल नहीं रहे, चकाचक आनंद कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। नहीं तो सब जगह कथाओं में ऐसा होता है कि अच्छा देखो, आपको लगता हो क्यों नहीं मिल रहे, अरे हम पिछले 1.5-2 वर्ष से आराम ही नहीं कर पाए हैं। पर हमारे महंत जी ने बढ़िया व्यवस्था करी, वो महाराज जी चक आपा तो आराम करो यहाँ पे, तो बढ़िया हम कुछ ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं। एक हमारा स्वभाव पता नहीं क्यों हम सब मंच से बता देते हैं, एक मनोभाव से कुछ मन के विचार भी लिख करके किताब भी लिख रहे हैं, तो थोड़ा उसका भी समय मिल जाता है। तो कोई ऐसा विशेष भाव नहीं है, केवल अपने मन के भाव हैं, उसमें मन के विचार हैं। आज के युवाओं के लिए कैसी कैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन जीवन की परिस्थितियों को कैसे अनुभव करना चाहिए, माता पिता के प्रति संबंध की भावना कैसी होनी चाहिए, जीवन की कैसे, तो ऐसे करके कुछ भाव प्रस्तुत करने का उसके लिए भी समय मिल रहा है। थोड़ा हमारे मित्रजन सब, हमारे भाई बंधु सब संगीतकार और हमारे सब पंडित जी लोग हैं, इनसे भी हम मिल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, इनके साथ भी बैठ करके इनके मनोभाव सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो हमारा थोड़ा मी टाइम चल रहा है नैमिषारण्य में तो इसलिए हमको आनंद आ रहा है। दूसरा, यहाँ ज़्यादा भीड़ आ नहीं पा रही, लोग बागों को
अब आने में भी थोड़ी लग रहा होगा बहुत दूर है, जैसा भी है, तो हम थोड़े सुख में हैं यहाँ पे आज, और थोड़े से अवकाश में रहेंगे, कल मिलेंगे फिर सबसे। तो आज का और अवकाश हमको चाहिए। वैसे भी आज यहाँ 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य की। आज भी भीड़ भाड़ खूब है, कल से थोड़ा और शांति रहेगी, तो यहाँ का भ्रमण और लोगों से मिलने का क्रम रखेंगे। तो बहुत जरूरी है जग की सेवा हम व्यास मंच से कर रहे हैं। 3 बातों का ध्यान रखिएगा जीवन में, भक्ति के पथ पर 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपके चित्त में हों तो आप भक्ति पथिक हो। सबसे पहले जग की सेवा, तो व्यासपीठ से हम जग की सेवा कर ले रहे हैं, पर दूसरा काम हमसे नहीं हो पा रहा था, खोज अपनी, वो एकांत में ही होता है। समाज में बैठ कर के अपनी खोज नहीं होती, दूसरों की खोज चलती रहती है। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके अंदर तो क्रोध है, इसके अंदर काम है, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर मोह है। एकांत में जब व्यक्ति बैठता है तो 2 काम होते हैं, या तो वो विषय का चिंतन करेगा या अपने अवगुणों का चिंतन करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात और आचार्य चरण कहते हैं कि आपका भजन कितना आपके जीवन को लग रहा है, ये एकांत में बैठ के पता चलेगा। एकांत में बैठ करके अपने आप चिंतन कीजिए क्या आ रहा है मन में। और एक बात और सुनिए, पवित्र नदी के तट पर हिमालय की गोद में बैठ करके तो हर किसी को भजन हो जाएगा। अपने घर के कमरे में बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके अकेले बैठ के चिंतन करो। वहां यदि विषय चिंतन हो रहा है तो इसका मतलब आपका भजन उचित नहीं है। एकांत में स्वयं से पूछिए क्या आता है मन में भाव, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति काम, किसके प्रति इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, ये सब यदि एकांत में उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब भजन नहीं है आपका। तो जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। बहुत सुंदर पद है, पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाते हैं। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला हमेशा देने में कुछ ना कुछ कंजूसी जरूर करेगा, लेकिन ठाकुर जी ने देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला कैसे देता है? व्यक्ति 50,000 की गड्डी भी देता है तो फटे पुराने नोटों को बीच में डाल देता है, ताकि एक तरफ से गिनेगा तो फटे नोट बीच के उसको पता नहीं चलेगा। बैंक में भी दे आते हैं ऐसे, इतने चतुर हैं हम लोग। और चलिए नोट गड्डी नहीं भी दे रहे और कुछ भी देते हैं तो उसमें भी हमको ब्याज की इच्छा होती है। और किसी किसी को ब्याज की इच्छा भी नहीं है, फटे पुराने नोट भी नहीं दिए तो उसको ये इच्छा रहती है कि ये जब इस वस्तु का इस्तेमाल करे तो ये बात कोट करके कहे कि मैंने दिया है। मुंह फुलाए बैठ गए पीछे, इधर देखो, यहां देखो, वहां नहीं देखो, इधर देखो। कथा सुनो ध्यान से। क्या है गो भैया, कौन रो रो है? यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो आप लोग भाव से। ठाकुर जी कृपा है, कोई ठाकुर जी की स्मृति में रो रहे होंगे। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये होता है हमारे साथ, हमारा प्रवाह रुक जाए तो फिर हमको खोजना पड़ता है कहां था मैं।
हाँ, तो कई लोग कैसे होते हैं, वो वस्तु देने के बाद में वो यही चाहते हैं कि ये सदा इस बात का ऋणी रहे कि मैंने दिया है, लेकिन ठाकुर जी नहीं। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। एक आंख से भी दिखाई देता है हमको, लेकिन दो दी ठाकुर जी ने। एक कान से भी सुनाई देता है, लेकिन दो दिए। एक हाथ से ही कर्म करते हैं हम, दो दिए। एक पैर से भी चला जा सकता है उछल उछल करके, दो दे दिए। सब कुछ ठाकुर जी ने भरपूर दिया। आप कभी अपने जीवन पर चिंतन करके देखिए पॉजिटिविटी से, तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने सब तो दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। फिर भी हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। यह जिंदगी का राज है, मान कर जी लीजिए। ये तीन चीजें अपने जीवन में ले आइए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। बंधुओं, आज ना एक बात हम आपको निवेदन करें, आपको भी, आस्था पे देखने वालों को भी और भक्ति पथिकों को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत ये विनय पत्रिका है, आज ही अपने घर पर मंगा लीजिए, या तो स्वयं मंगा लीजिए, नहीं तो खरीद लीजिए, जैसे भी आपको ऑनलाइन। और नित्य विनय पत्रिका में वर्णित एक पद आपको पढ़ना है। इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना आनंदमय है कि आप सुख में भर जाएंगे। ऐसे ऐसे भाव उद्गार श्री गोस्वामी जी के यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब मैं अभी मंच पे आता हूं तो रोज यहीं से नैमिषारण्य से शुरू किया है। विनय पत्रिका कहीं से भी खोल करके एक कोई भाव जरूर पढ़ता हूं, खोल करके एक कोई भाव जरूर पढ़ता हूं। एक इतना सुंदर भाव अभी अभी पढ़ने में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम मुझे मीठा नहीं लगा, इसलिए संसार मुझे मीठा लग रहा है। यदि राम का नाम मुझे मीठा लगा होता तो संसार की नीरसता का मुझे अनुभव हो गया होता। संसार नीरस क्यों नहीं लगता है, संसार इतना रस में क्यों लगता है? क्योंकि राम रस अभी मुख पर आया नहीं है, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक लाइन ही पढ़ी, उसी से ही मुझे भाव आ गया मन में कि ये उचित है। गा दें। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हनुमान जी को लग गए थे मीठे, इसलिए संसार में और कहीं रस लगा नहीं। लंका क्यों जला दी हनुमान जी ने? क्योंकि जब लंका गए तो लंका जाकर के जब लंका को देखा, इतनी सुंदरी लंका, ऐसे सुंदर रोड, ऐसे सुंदर उसके मकान, ऐसे सुंदर चौबारे, ऐसी सुंदर अटारियां, ऐसे सुंदर शिखर, सब कुछ इतना सुंदर था। सब कुछ सुंदर देखने के बाद में हनुमान जी ने मन में विचार किया, पूरी लंका इतनी सुंदर है पर राम विहीन है, राम नहीं है यहाँ पे। तो अकेले विभीषण जी का घर बचा, बाकी पूरी लंका जला दी। बोले जो राम विहीन है उसको राख होने की ही, राख होना ही पड़ेगा। मुझे वो प्रिय नहीं लगेगा जो राम विहीन है। हम आप अगर हनुमान जी की जगह गए होते कहीं दुर्भाग्य से, तो हम लंका में ही जाकर के रावण का ही पक्ष ले लेते। बोले कि हमने राम जी छोड़ दिया, अब तुम्हारे साइड के हैं हम। वो तो बढ़िया हुआ कि हनुमान जी गए। क्यों?
उनको राम विहीन हर वस्तु नीरस लगती है। और हम आप सब लोगों को संसार में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि राम अभी मीठे लगे नहीं हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। तो क्या होता? तो नवरस 60 रस, रस अनरस। तो नवरस 60 रस, रस अनरस। नवरस 60 रस, सबका रस बेरस लगता यदि राम जी का रस मुख को लग गया होता तो नवरस 60 रस, रस अनरस। तो नवरस 60 रस, रस अनरस। हुए जाते सब सीठे, हुए जाते सब। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे श्याम लागते मीठे, जो मोहे श्याम लागते मीठे। हे तुलसीदास प्रभु सो, तुलसीदास प्रभु सोए कहीं बल। तुलसीदास प्रभु सोए कहीं बल। वचन कहत अति डीठे, वचन कहत अति डीठे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं ढीठ होकर के राम जी से एक ही बात कहना चाहता हूं। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, एक ही बल चाहिए। वचन कहत अति ढीठे, ढीठ होकर के कह रहा हूं क्या? नाम की लाज राम करुणा कर, राम की लाज राम करुणा कर। नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर। कहीं न दिए कर चीठे, कहीं न दिए कर चीठे। ओ कहीं न दिए कर चीठे, कहीं न दिए कर चीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। ओ जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते राम लागते मीठे। राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे। हमारे व्रज के श्री कुंभनदास, नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभनदास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभनदास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में?
बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुम्भन दास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी। ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ। कुम्भन दास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुम्भन दास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुम्भन दास जी बड़े दुखी हो गए। अपनी पत्नी से कहने लगे तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बेचारी बोली वाली, उसने कह दिया अलमोह तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है? दोनों ने कही, दोनों के मन में कहा है मैंने अपनों मांग लियो, तुम अपनों मांग लो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इनकी इच्छा से पुत्र तो होगा, 7 संतान तो होंगी, पर कृपा कीजिएगा चाहे एक भी उनमें से पूर्ण शरणागत हो ठाकुर जी के, चाहे एक भी हो पर पूर्ण शरणागत हो, ठाकुर जी का भक्त हो। इतने अकिंचन थे श्री कुम्भन दास जी। 7 पुत्र हुए उनके, लेकिन कोई पूछता कुम्भन दास जी कितने बालक हैं आपके, तो कहते 1.5 बालक है मेरे। बोले एक पूरा बालक है, क्यों? चतुर्भुज दास पूरा भक्त है, सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना करे, वो तो मेरा पूरा बालक है। और एक आधो बालक है। बोले क्यों? बोले मंदिर ना जावे, कथा वथा नहीं सुने, पर गौ सेवा करे, हमारे आधो बालक है। तो पूरे कितने? बोले बाकी के मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? बोले ना मंदिर जावे, ना कथा सुने, ना गैया सेवा करें, 1.5 बालक है मेरे। कृष्ण प्रिय लग गए हैं, राम प्रिय लग गए हैं, नाम प्रिय लग गया है, सत्संग प्रिय लग गया है, तो संसार नीरस लगेगा। हमको लगता है, कब लगता है पता है? जब कथा सुनते हैं उतनी देर नीरस लगता है। और जैसे ही कथा में 1 बजता है, कहाँ है भंडारा, कहाँ बनो है आज, कहाँ मिलेगो, 7 दिन तक तो यूं लगता रहेगा कि 7वां दिन नहीं आवे, कथा पूरी नहीं होवे, लेकिन 7वां दिन आते ही लगेगा चलें भैया वापस घर। हाँ भाई बेटा, 7 दिन के लिए दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए, कितनी कमाई करी बताओ। आपकी स्थिति पर मैं आपको डांट रहा हूं नहीं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, पर बहुत कथाएं कर करके थोड़े थोड़े कभी कभी बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है संसार के प्रति। लेकिन अभी अच्छे से ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं है, इसलिए संसार की बहुत विषय स्थिति प्रिय लग रही है। पर राम जी से तुलसीदास जी तो हट करके कह रहे हैं कि जिस राम नाम को गा करके सबने आपके चरणों की प्राप्ति कर ली, बस वही मुझे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े मन के भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के 2 दिवस में मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे, और भागवत जी के 3 श्लोकों का, प्रारंभ के श्लोकों का हमने श्रवण किया। अब आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग। निषेयनमिश्क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासत। नैमिषे अनमिश्क्षेत्रे,
अनमिष किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। के कथा सुना रहे थे तो सारे 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष हो गए। अनमिष किसको कहते हैं? निमिष कहते हैं पलकों को, इनको निमिष कहते हैं। और देवताओं की पलक नहीं होती, पर ऐसा बोलते हैं कि देवताओं की पलक नहीं होती, तो मुझे बहुत लगता है कितने विचित्र लगते होंगे देवता बिना पलक के। पर बात ऐसी है कि पलक तो होती है पर वो झपकते नहीं है। हम लोग बहुत झपकते रहते हैं, बार बार पलक झपकते रहते हैं। झपकने का मतलब क्या है? ध्यान केंद्रित नहीं है, इसलिए बार बार पलक झपकते रहते हैं। बहुत कम पलक झपकते हैं देवता, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। कहते हैं कि ये सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे थे अनमिष होकर के कर रहे थे, मतलब बिना ध्यान भंग हुए कर रहे थे, इसलिए नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, अनमिष हो गया नैमिषारण्य। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। स्वर्गाय, यहां स्वर्ग की प्राप्ति की भावना नहीं है। स्वर्ग भी जिस लोक का गायन करे, ऐसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हम मानवों को कैसे हो, उसके लिए वे सब यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? राक्षसों के लिए लेते हैं कि भक्तों के लिए लेते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इन सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं अवतार में, प्रयोजन क्या है? कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं। इतने रूप क्यों बदलते हैं ठाकुर जी? जब सारे काम ठाकुर जी एक ही रूप में कर सकते हैं तो फिर बार बार रूप क्यों बदलते हैं? उनका प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी को कर्म गति तो होती नहीं, फिर उनका कर्म क्या है? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? कल रात्रि में हम जगन्नाथ मंदिर में बैठे थे, क्या अद्भुत वहां शास्त्रार्थ चल रहा था महापुरुषों में, और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के उनमें चर्चा चल रही थी कि सुनने वालों को बड़ा आनंद आ रहा था। हम 10-15 लोग ही बैठे थे वहां, खूब बढ़िया सुख मिल रहा था। और शास्त्र मंथन वहां हो रहा था, शास्त्रों के नए नए भाव वे कहीं से कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे। ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये काम कैसे कर दिया, सब बातें कही जा रही थी। अच्छा आनंद सुख मिल रहा था। तो ये 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों में कथा सुनाई गई। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं? भक्तों के लिए कि राक्षसों के लिए? भक्तों के लिए। ये तो आप बोल गए ऐसे ही, लेकिन ठाकुर जी की क्रियाओं पर जब दृष्टि डालते हैं तो फिर किसको मार, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही 6 दिन की अवस्था से ही मारना शुरू किया, पूतना के वध से प्रारंभ किया, शिशुपाल, दंतवक्र और जाने कहां कहां तक मारते ही गए। तो राक्षसों का वध कर रहे हैं? नहीं, मूल बात यही है कि ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं। राक्षसों का वध वैकुंठ में बैठ करके भी किया जा सकता है, पर सबरी के बेर वैकुंठ में बैठ के नहीं खाए जा सकते, उसके लिए तो आना पड़ेगा। राक्षसों पर कृपा, ये तो ठाकुर जी वैकुंठ में बैठे बैठे भ्रकुटी टेढ़ी कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन गोपियों के घर के मक्खन को वैकुंठ से कैसे चुराएंगे? उसके लिए तो आना पड़ेगा। तो भक्तों के भाव की स्वीकृति के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ है, राक्षसों का वध प्रधानता नहीं है।
किम श्रेय, तो श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। मेरे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, हम सबके लिए ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, ताकि यहाँ लीला करके, यहाँ के सुंदर स्थानों को पवित्र करके ठाकुर जी हम पर अनुग्रह कर सकें, इसलिए ठाकुर जी आए। एक बड़ी मधुर कथा है, मैं सुनाता हूँ। एक तो आजकल ऐसा है कि हम कोई भी नई लीला कथा कुछ सुना देते हैं, वो इतनी ज़्यादा सब सुन लेते हैं कि फिर कथा में हमको लगती है सुनी भैया, इसको क्या सुनाएं दोबारा। हमको आप लोगों ने ऐसा बांध दिया, हमको हर दिन पढ़ना पड़ता कुछ नया सुनाए, क्योंकि पूर्व की सुनी नहीं होगी। श्रीनाथ जी के मन में आई कि मैं चोरी करूंगा, फिर से चोरी करूंगा। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने चोरी करी थी ब्रजमंडल में, लेकिन वही ठाकुर जी जब 500 वर्ष पहले गिरिराज जी से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये और श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो गए, तो सब दर्शनार्थी आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती और वो कहीं कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाएं। संसार को तो ये दिखाती हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहाँ चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिलेगा। कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गो ये। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं, और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगो ना। श्याम सुंदर को बुलाए करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया वारो मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया वारो मक्खन निकलो है लाला, वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहाँ भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे। न क्या को नीचो कर दूं, थोड़ा नीचे कर दे, अन्य और नीचे करता हूँ। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी, तो मुझको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पे लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे, और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे वाको ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया वारो मक्खन है लाला। धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे, और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकारूं, दही जमाऊं, वासे मक्खन निकारूं। मक्खन धरो है, यहाँ में केसर भी है, मिश्री भी है,
लाला आजा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुम्भनदास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भाई देखी तो ये नीचे से देख करके बोले जय जय, कहा भयो? तो इशारे में बोले पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसो मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रो बाकी आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी मुझको पता बताओ, बात मक्खन मैं ले आऊंगो और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहाँ बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए दूंगो। ठाकुर जी बोले वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुम्भना तेने कभी चोरी को खायो है? कुम्भनदास जी बोले कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जानेगो कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुम्भनदास आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतनो भावेगो जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्भनदास जी बोले हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है। द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले ना ना मुझे तो चोरी करनी है। कुम्भनदास जी बोले कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्भनदास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्भनदास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्भनदास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए। इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए। कुम्भनदास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधित मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वह गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, और बहुत दिन है पायो ना है तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्भनदास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय जानो कहाँ है? बोले आगे तो दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, फिर मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सबरो रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कावा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्भनदास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं। कितनी बड़ भागनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्भनदास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे हो, कहाँ छीको? कुम्भनदास देखियो। कुम्भनदास जी बोले जय जय भूरो। बोले हाँ वही है, चल आ जा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्भनदास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले बहुत बढ़िया जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए दो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधनामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकू ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुंभन आए मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए। हाँ जेरो मुंह खोल ले आकू। अब कुम्भनदास जी मुंह खोले तो ठाकुर जी अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्भनदास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही। कुम्भनदास जी को लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रहो, एने धीमो खड़ा रहे,
अरे जय जय, ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्भन दास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते हुए लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्भन दास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्भन दास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे हैं। तभी देखी नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो है, यूं लगो है, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी, सो कुम्भन दास जी बोले जय जय। बोले हाँ, नेका देर में हरि नंगम नंगा हो जाएंगे, ने संभालो। जय जय संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई, इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? दो भुजा से धोती पकड़ रखी है और दो भुजा से छीको